पश्च मस्तिष्क। तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क, और बीच में जो भाग हो गया क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे हो गया क्या हो गया, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब ये जो अग्र मस्तिष्क है ये भी दो प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार के, कौन कौन, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के प्रकार का होता है 3, कौन कौन देख लिए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सबका अलग अलग काम है। तो पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर उसको निपटा लेंगे, फिर इसको। तो देखो अग्र मस्तिष्क, तो जो मस्तिष्क का, ब्रेन का जो ऊपरी भाग होता है उसी को हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, और ब्रेन का सबसे ज्यादा हिस्सा होता है कौन, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसको तीन भागों में बांटते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब होता है सोचना, तो सोचने का काम कौन करता है, सेरिब्रम। कुछ याद करना, याद करने का काम कौन करेगा, सेरिब्रम। दिमाग में लगाना है, कहीं बुद्धि लगाना है, नया नया थॉट्स आएगा, सब कहां से आएगा, सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिब्रम का काम कर देख लिए, सोचना, कल्पना करना, ठीक है, कोई चीज का कल्पना करना या सोचना, या कोई चीज का फैसला लेना, या फिर सपना देखना, ये सब कहां से होता है, सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिब्रम, हमारे जो पूरा दिमाग है, सेरिब्रम को बरियार होना जरूरी है। किसी का सेरिब्रम कमजोर है, ठीक है, तो बताओ याद करेगा तो याद होगा, जल्दी याद होगा नहीं, कोई उसके दिमाग में नया नया कोई थॉट्स नहीं आएगा, क्या उसका सेरिब्रम कुछ ही है, कमजोर है। और जिसका सेरिब्रम मजबूत होगा तुरंत याद कर लेगा। ठीक है, नया चीज सोचना है तुरंत सोच लेगा, कोई चीज फैसला लेना है तुरंत फैसला ले लेगा। तो स्टूडेंट जीवन में सेरिब्रम को बरियार होना जरूरी है। थैलेमस, उसके बाद क्या है, थैलेमस। तो सेरिब्रम देख लिया, थैलेमस का क्या काम होता है, तो शरीर का जितना भी बाहरी वातावरण है, बाहरी वातावरण, ठीक है, बाहरी वातावरण, इसका पहचान थैलेमस कराता है। कौन कराता है, थैलेमस। जैसे अभी बाहर ठंडा लग रहा है, ठंडा कौन बताएगा, थैलेमस। ठीक है, बाहर गर्मी लग रहा है, कौन बताएगा, थैलेमस। पानी में हाथ डालिए, पानी गर्म लगा, कौन बताएगा, थैलेमस। कोई मारा तो हमको चोट लगा, कौन बताएगा, थैलेमस। तो बाहर से शरीर पे जितना भी बाहरी वातावरण के बारे में ज्ञान कौन देता है, थैलेमस। ठीक है, गर्मी कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। चोट लगा, कोई चुट्टी काट लिया, ठीक है, कोई मारा तो दर्द हुआ, इसमें कौन बताएगा, थैलेमस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस। तो शरीर का जो भी अंदर वाला ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान, आंतरिक वातावरण के बारे में कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। जैसे पेट दर्द कर रहा है, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। भूख लगा, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। प्यास लगा, हाइपोथैलेमस। हमको गुस्सा आया कस के, कौन, हाइपोथैलेमस। याद है तो खूब गुस्सा आएगा, किसी के प्रति अगर प्रेम है तो खूब प्रेम आएगा, इसमें कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए जो पंडित जी जो लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, वो प्याज, मुर्गा, मछली और लहसुन इसमें नहीं खाता है। इसलिए नहीं खाता है कि उसका हाइपोथैलेमस जो है वो ज्यादा एक्टिव ना रहे। ठीक है, ना तो कोई पे गुस्से आ गया तो फिर मार के माथा का पार फोड़ देगा। ठीक है, कोई पे प्रेम आ गया तो फिर उधरे लग जाएगा, तो फिर बाबा हुआ कुछ ही के। तो इसीलिए वो प्याज, लहसुन ये सब उतना नहीं खाता है। ठीक है, आगे चलो। मध्य मस्तिष्क का दो भाग कौन कौन, एक होगा कार्पोरा और एक होगा सेरिब्रम पेंडिकल। एक क्या होता है, कार्पोरा और एक सेरिब्रम पेंडिकल। आगे है मध्य मस्तिष्क, ये था अग्र मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क। बीच में क्या रहेगा, मध्य मस्तिष्क छोटा सा। इसका दो भाग, एक तो कार्पोरा, एक सेरिब्रम पेंडिकल। अब देखो कार्पोरा, तो कार्पोरा का काम होता है मेनली देखने और सुनने का। ठीक है, यानी कि हम कोई चीज देखें तो जो देखे हैं उसका सिग्नल का स्टोर कौन करेगा, कार्पोरा। कोई चीज हम सुने हैं, ठीक है, तो जो सुने हैं उसको हमको याद रखना है, या कोई चीज हम देखें तो याद रखना है। तो कोई चीज हम सुने या देखें तो कार्पोरा चढ़ जाएगा। ठीक है, बस ये काम है देखने सुनने का। देखो सेरिबेलम पेंडिकल का क्या काम है, तो जो सेरिब्रम पेंडिकल है यहाँ पे रहेगा बीचवा में, सेरिब्रम पेंडिकल। तो जो सेरिब्रम पेंडिकल है क्या करता है कि स्पाइनल कोड से जोड़ता है ब्रेन को। जो दिमाग है ना, इसको स्पाइनल कोड से जोड़ता है। आगे बताते हैं कि स्पाइनल कोड क्या है। तो इसका सेरिब्रम पेंडिकल का काम ही है कि स्पाइनल कोड से जोड़ के रखेगा दिमाग को। ठीक है, और यहीं पे सेरिब्रम पेंडिकल पे भी एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं पोन्स। यानी कि जो स्पाइनल कोड है ना, उसका सबसे जो ऊपर हिस्सा रहेगा उसी को बोलेंगे पोन्स। ठीक है, अब चलते हैं पश्च मस्तिष्क में। तो जो पश्च मस्तिष्क है पीछे का दिमाग, दिख रहा है, पश्च मस्तिष्क यहाँ पे होता है, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे पश्च मस्तिष्क। अब जो पश्च मस्तिष्क के बाहर है यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे कोई हड्डी नहीं होता है। यहाँ पे जो है पश्च मस्तिष्क के ऊपर हड्डी नहीं होता है, यहाँ पे खोखला जैसा रहेगा इसे, और यहाँ पर रहेगा पश्च मस्तिष्क, यहाँ पे एकदम पीछे, यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है क्या कोई हड्डी है यहाँ पे, क्या उसके दाबेगा तो दर्द भी करने लगेगा। इसी को बोलते हैं छोटा दिमाग। इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है। सुना है, किधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है। तब यहाँ पे है क्या कि ऊपर से यहाँ पे हड्डी का परत नहीं है,
तो यहाँ पे अगर किसी को चोट लगेगा तो सीधे कहाँ लगेगा, छोटका दिमाग पे, ठीक है, पश्च मस्तिष्क जो छोटा सा है। अब इसका भी दो भाग, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेंडुला ऑब्लाटा। पश्च मस्तिष्क के भाग दो गो, एक सेरिबेलम, देखो ये था सेरिब्रम, ये क्या है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम पेंडिकल है, ठीक है, तो ये सेरिबेलम मेडुला। सेरिबेलम का काम क्या होता है, तो सेरिबेलम का काम होता है बोलने पर नियंत्रित करना, जो हम बोल रहे हैं ना उस पर नियंत्रित करना और संतुलन बनाए रखना। जैसे हम खड़ी हैं दो गो पैर पे, क्या हम सुतर रहते या फिर कोई डेड बॉडी रहता तो क्या ऐसे खड़ी रहता, नहीं, तो हमारा संतुलन कौन बना रहा है, कौन, सेरिबेलम, ठीक है। हम एक पैर भी खड़ी हो सकते हैं, हो गए, कौन संतुलन बनाया, सेरिबेलम। या ऐसे करके भी खड़े हो गए, कौन बनाया, सेरिबेलम। हम दीवार पे भी चल सकते हैं, पतला दीवार पे, संतुलन कौन बना रहा है वहां पे, या फिर हम दौड़ रहे हैं तो कौन संतुलन बना रहा है, सेरिबेलम। तो शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। पर भी नियंत्रित कौन करता है, सेरिबेलम, कौन, सेरिबेलम। अब किसी को यहाँ पे मार दो, यहाँ पे मार दो, तो सबसे पहले डैमेज किसको मिलेगा, पश्च मस्तिष्क में किसको मिलेगा, सेरिबेलम को डैमेज मिलेगा कि नहीं। अब हमको खड़ी कौन रखे था, सेरिबेलम, संतुलन कौन बना के रखा था, सेरिबेलम। जैसे ही मार दिया सेरिबेलम पे डैमेज हो गया। अब बताओ सेरिबेलम तो डैमेज हो गया तो क्या उसका संतुलन बनेगा, तो तुरंत पड़ाक से गिर जाएगा, होती पड़ी। तो किसी को पीछे दिखता है डंडा उंडा से मारता है तुरंत गिर जाता है, बोला ना कि इतना कस के मार के माथा पर तुरंत गिर गए, तो कैसे गिर गया, तुरंत सेरिबेलम पर लगा, चोट लगा, जो संतुलन बना के रखा था संतुलन बिगड़ गया, वो गिर गया। या किसी को और माथा पे चोट लग जाता है कस के, तो उसका आवाज तोतला जैसा निकलने लगता है, तोतराने लगता है, वो निकलने लगता है तोतरा जैसा, ठीक है। या कोई को होता है कि बोलना ही भूल जाता है, किसी को माथा पे कस की चोट लगा दो तो क्या क्या होता है, कभी कभी उसका आवाज चल जाता है या तोतराए लगता है हल्का सा। का नियंत्रण, श्वसन का नियंत्रण, हृदय का नियंत्रण कौन करेगा, मेंडुला ऑब्लाटा। अब किसी को पीछे इतना कस के मार दो मेंडुला ऑब्लाटा एकदम खत्म हो जाए, तो हृदय को कैसे धड़कना है, क्या उसको पता चलेगा, हृदय क्या धड़केगा, नहीं धड़केगा, क्या कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, मेंडुला ऑब्लाटा। और जब मेंडुला ऑब्लाटा डैमेज हो गया तो हृदय धड़कना भूल जाएगा, कैसे धड़कल जाता है, ठीक है। फेफड़ा पूछा गया, बताओ धरती पे सबसे बड़ा कौन है, तो जो 2 बोतल पी के 2 पाव पी के पड़ गया वो सबसे बड़ा, उससे कोई नहीं जीत सकता है, ठीक है। वही राष्ट्रपति है, वही भगवान जी है, वही प्रधानमंत्री है, वही सीएम है, वही पीएम है, सब वही है। तो उसको सेरिबेलम क्या हो जाता है, दिक्कत, तो संतुलन बनाने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आओ इधर भी, और उसको मारो पीटो क्या कोई असर पड़ेगा, नहीं। और उसके बाद जब वो नशा उतर जाएगा, ठीक है, तब उसको दर्द देगा, बाप रे हाथों बड़ी दर्द दे रहे, तो सेरिबेलम पे जोर डालेगा, कौन मारा था हमारा पी लेते तब, किसके पे जोर डालेगा, सेरिबेलम पे। और याद करने की कोशिश करेगा कौन मार के, बड़ी कस के मार के। अब उस समय दर्द नहीं बुझाएगा, जब नशा टूट जाएगा उसके बाद दर्द बुझाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, हो गया। अब देखो एक होता है स्पाइनल कोड, जिसको हम बोलते हैं दूसरा दिमाग। जो स्पाइनल कोड है इसको क्या बोलते हैं हम, दूसरा दिमाग। और जो पश्च मस्तिष्क है इसको बोलते हैं छोटा दिमाग, ठीक है। अब देखो स्पाइनल कोड, और ये जो दिमाग है, दिमाग इससे मस्तिष्क से टोटल 12 जोड़ी नस निकलता है। मस्तिष्क से कितना जोड़ी नस निकलेगा, 12 जोड़ी। और जो स्पाइनल कोड है उससे 21 जोड़ी नस निकलता है, कितना जोड़ी, कई जोड़ी। इस तरह से स्पाइनल कोड से, इस तरह से जो पीठिया है ना, स्पाइनल कोड की जो पीठ है यहाँ पे, ऐसा करके 21 जोड़ी नस निकलेगा, कितना जोड़ी, 21। तो तंत्रिका तंत्र के प्रकार के 3, कौन कौन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वात्य तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वात्य तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय, परिधीय और स्वात्य। अब देखो जो दिमाग है, जो स्पाइनल कोड है, उसको अगर मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जो दिमाग से जो 12 जोड़ी नस निकला है और जो स्पाइनल कोड से 21 जोड़ी नस निकला है, उसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही कुछ हिस्सा होता है, उसको मतलब स्वात्य तंत्रिका तंत्र। जो परिधि सोच रहे हैं तो उस समय पूरा शरीर का कंट्रोल दे चुका है दिमाग, शायद कुछ हम गहराई पे यहाँ पर सोच रहे हैं, ठीक है, कि वहां गए थे, ये ऐसे हुआ था, ये वैसे हुआ था। जब पूरा गहराई में सोच रहे हैं तो हमारा शरीर पे पूरा कंट्रोल कौन कर ले है इस समय, स्पाइनल कोड, ठीक है। अब स्पाइनल कोड को, स्पाइनल जो कोड है वो कभी कभी शरीर का हिस्सा संभालता है, शरीर का नियंत्रण कभी कभी संभालता है। तो इसको उतना पता नहीं है कि शरीर को किस तरह से संभालना है, ठीक है।
और ये जो इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसे जो 21 जोड़ा जो तंत्रिका तंत्र निकला है पूरा शरीर में फैला हुआ है, फैला हुआ है कि नहीं? 21 जोड़ा का तंत्रिका तंत्र पूरा शरीर में फैला हुआ है। मतलब सोच रहे हैं तो वहां पे जो पूरा शरीर का कंट्रोल है स्पाइनल कॉर्ड ऐसे लेके रखा है, ठीक है, ये सोच रहे हैं। वहीं पे पीछे से कोई ऐसे किया हुआ, कोई करता है तो पूरा ऐसे करके डरा जाता है। ये क्यों डराया? तो वहां पे कुछ ऐसे, अच्छा तुम अभी इधर देख रहा है, ठीक है, हम काश के तुम्हारे तरफ जा करके हुआ करे तो क्या तुम डराएगा? डराएगा नहीं। लेकिन जब तुम ऐसा करके सोच रहा है, तुम कुछ गहराई पे बात सोच रहा है, पीछे जाके कोई हुआ करे, ठीक है, या कोई आके ऐसे हथवा रखे ऐसे, तो डरा जाते हैं कि नहीं एक बैग? तो उस समय होता क्या है कि जब हम सोच रहे हैं तो हमारा शरीर का पूरा कंट्रोल है स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। तो उस पूरा कंट्रोल का मतलब जो भी पाचन उचन चल रहा है सब वो पूरा संभाल के रखा है, ठीक है, एकदम बढ़िया है, ठीक है, जिंदा है, ठीक है, ऐसे संभाल के रखा है। और उधर से जब कोई भी हुआ करता है या कुछ और करता है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को पता नहीं क्या कर रहे क्या करे क्या करे, पूरा एकदम अलवला जाता है, एकदम कुछ ही करे। और तुरंत से वहां पे यहाँ पे स्लो में समझना होता क्या है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरा अलवला गया कि क्या करे हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो तुरंत है दिमाग सोचने का काम छोड़ करके तुरंत जो है शरीर का नियंत्रण संभालने लगता है। इसलिए जब हम कुछ गहराई में सोचते हैं उधर से आके कुछ दो बात बोल दे तो कोई फिर भुला देते हैं, हाँ तेरी कहानी को तो सोच रहे भुला दिल गए, बोलता है इसे कहानी को तो सोच रहे भुला दिल गए, जो बाद में ही है, अब डिस्टर्ब मत कर। जब हम कुछ गहराई में सोच रहे हैं तो उसमें शरीर का पूरा जो कंट्रोल है स्पाइनल कॉर्ड लेके रखा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को शरीर का नियंत्रण उतना बढ़िया से संभालने नहीं आता है, फिर भी बेचारा संभाल रहा है कि ब्रेन सोचे में लगल है। और जैसे कोई आ करके हुआ कर दिया या दो बात बोल दिया तो एक वजह से डरा जाते हैं। तो डराते इसलिए हैं कि जो सिग्नल वहां पे स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पहुंचता है, ब्रेन में, कि भाई अब शरीर का सिग्नल तुम संभालो, कान कुछ ही हो गया, कोई हुआ कर दिया, कोई कुछ ऐसे छू दिया, ठीक है, तो एकदम बच्चा है, इसको संभालने नहीं आता है इसको, ठीक है, एकदम बिगनर है, इसको कुछ संभालने नहीं आता। हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वात्य तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आता है और ब्रेन आता है। बताओ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन आएगा? तो दिमाग से निकला हुआ 12 जोड़ी नस और ये से स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ 21 जोड़ी नस, ठीक है, ठीक है। स्वात्य तंत्रिका तंत्र में कौन आएगा? तो यही जो 12 जोड़ी में से कुछ है और 21 जोड़ी में से कुछ है। तो जो स्वात्य तंत्रिका तंत्र है किसका नियंत्रण करता है? परानुकंपीय और अनुकंपीय क्रिया को, अनुकंपीय क्रिया। तो हम दिमाग के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या कंट्रोल करता है, तो पढ़ लिए हैं सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब देख लिए, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ये देखें कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन उसको बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी बोलेगा प्रतिवर्ती क्रिया। तो स्पाइनल कॉर्ड है किस पे नियंत्रण करता है? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, या फिर उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वैसा क्रिया जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है उसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, समझ आया? प्रतिवर्ती क्रिया वैसा क्रिया जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पलक का झपकना, ठीक है, मान लो कि कोई यहां से ऐसा आया, ऐसा अंगुली लेकर के आंखें मुंह रहे, ठीक है, आंखें मुंह रहे, तो बता पलक अपने से बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हम उसको बंद करे जाते हैं? नहीं, तुम चाहेगा भी खुला रखें फिर भी अपने से बंद हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं? तो बता इसका कंट्रोल कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरे रज्जु। तो जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया उसको कौन नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हम छींकते हैं, ठीक है, तो बता क्या छींकने पर हमारा कंट्रोल होता है? जब हम छींकते हैं तो कोई छींक आ रहा है, ए रुक 1 घंटा बाद छींके, तो बता क्या वो 1 घंटा बाद छींकेगा? छींक आ रहा है, छींकेगा तब ये छींकेगा, क्या रुकेगा उसको? नहीं, इसके उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया या फिर रिफ्लेक्स एक्शन, जो तुरंत से हो जाए उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जैसे पलक का झपकना, ठीक है, छींक आना, ये सब। और देखो जैसे कि कोई मान लो कि पानी है, ठीक है, पानी, और उसको चेक करते हैं कि गर्म है ठंडा, तो जैसे अंगुलियां ले जाके पानी में डालेंगे, जिसे गर्म लगेगा, जैसे यहाँ पे गर्म लगेगा तुरंत ऐसे अंगुलियां निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेन को ये नहीं बोलते हैं कि तो अंगुली निकालो, क्या क्या उसको बोलते हैं कि अंगुली, जैसे कि हमको मार्कर उठाना है तो हम ब्रेन को बोले कि मार्कर उठाओ, तो ऐसे करके सिग्नल भेजा, हम उठाएं, ठीक है। लेकिन जब कोई गर्म वस्तु में उंगली डाले हैं तो इतना तेजी से हम उंगली निकालते हैं, इतना तेजी से कि उसमें ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं होता है, इतना तेजी से निकालते हैं, ठीक है, कि उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और उसको कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इतना तेजी से निकाला तो उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो प्रतिवर्ती, ये सुतल है, नींदे में है मान लो, ठीक है, वो अंगुलियां जो गर्म का पानी में उसको डालो तुरंत इसे करके निकाल लेगा, ठीक है। तो बताइए प्रतिवर्ती क्रिया जो है होना जरूरी है कि नहीं? ये भी बढ़िया चीज है। तुरंत
जैसे कि कोई मारा ऐसे करके, ऐसे आ रहा है तो अपने से आंख बंद, ठीक है, बंद करने की जरूरत नहीं, अपने से ऐसे इधर भी देख रहा है ना, इधर पढ़ा रहा है या कुछ बोल रहा है, इधर से कोई ऐसे करे तो अपने से आंखें बंद हो जाएगा एकदम तुरंत। तो वैसा क्रिया जिसमें हमको नियंत्रण नहीं होता उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसको नियंत्रण कौन करता है? कौन? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हो गया। देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसको से 12 जोड़ी नस निकला है और जो इससे 21 जोड़ी नस निकला उसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और उसके बाद आता है स्वात्त तंत्रिका तंत्र। स्वात्त तंत्रिका तंत्र, इसमें दो क्रिया, अनुकंपीय और परानुकंपीय, ठीक है। तो अनुकंपीय क्या होता है? देखो मान लो अभी रात के 11:50 हुआ है, कितना बजा है? 11:50 यानी 12, रात है, एकदम रात। और रात को क्या हुआ कि जैसे नल खुला रह जाता है तो पानी कैसे टप 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 पानी, तो रात के 11:50 हो चुका है, कितना बजा है? 11:50। टप टप पानी नल से गिर रहा था, ठीक है। हमको नींद अचानक खुल गया 11:50 में, रात आ गया, ठीक है। और घर पे कोई है भी नहीं, अकेले हैं। घर पे कोई होगा भी तो सब सुता हुआ जने तने। 11:50 में उठा और उस दिन हम कंचना 4 देख के सोते थे, कंचना 3 या राजमहल, ठीक है, देख के सोते। हमको नींद नहीं आया, जब जागे ऊपर तो ऐसा लगा कि ऐसे सर से कोई पार हुआ, यहाँ पर से रूमा के बाहर से कोई सर से पार हुआ। तो जब वहां पे जाके देखें ऐसा, तो ऐसा लग रहा है कि ठक 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 ऐसे कुछ कर रहा है, ऐसे ठक ठक आवाज करता है ना, जैसे कोई ठक ठक कर रहा है। और धीरे धीरे जो आवाज है तेज होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हमारे तरफ चल के आ रहा है उधर से। जब पर्दा हटा के ऐसे देखे तो वहां पे कोई नहीं था, ठीक है। फिर ऐसा लगा पीछे से सर से कोई पार हुआ, ऐसे देखे उस समय। उसके बाद जब ऐसा लगा कि बालकनी में कोई है, तो हम बालकनी में देखने गए तो ठक ठक करते पीछे से अचानक से आवाज सुनाई दिया, छन 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 छन। अचानक से आवाज को क्या सुनाई दिया? छन। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, कोई हमारा दोस्त था, उसका शादी ब्याह हो रहा था, ठीक है। छन 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 आवाज सुनाई दे रहा है। अब बताओ उस समय उसका क्या हालत होगा? पसीना छूटेगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अखियां ऐसे दम हो जाएगा एकदम, और जो हृदय का धड़कन है एकदम तेज हो जाएगा, एकदम धक 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 कर लगेगा। और हथवा इसी से कांपने लगेगा, इसी से, और इसे दम इसे करे लगेगा, एकदम हाफे लगे ऐसे करेगा। ऐसे हम छन 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 धीरे धीरे करते आ रहा है, और ऊपर पीछे से वो हाथ आया ऐसे करके, ऐसे पकड़ा तो ऐसे करके खुलेगा, कौन है? पीछे देखा तो औरतिया थी। मारा एक चट, बोला मारेंगे जहां, डरा दी हमको, जो पहले मुंह धो के आओ। तो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे जो आंख अपने से बड़ा हो गया, जो धड़कन की गति तेज हो गया, ठीक है, जो हाथ कांपने लगा, इसको बोलते हैं स्वात्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोले? अनुकंपीय क्रिया। इसका नियंत्रित कौन करता है? स्वात्त तंत्रिका तंत्र। अपने से आंख का बड़ा हो जाना, हृदय का धड़कन, धड़कन है तेज हो जाना, हाथ कांपना, इसमें क्या है? अनुकंपीय क्रिया। क्या इस पे भी हमारा कंट्रोल था? नहीं, डर लगेगा, वो अपने से हो जाएगा। और ये होना भी जरूरी है, इसलिए उसको लगा कि यहाँ पे कोई चुड़ैल आयल है। रियल में कौन थी? उसको लगा कि यहाँ पे कोई चुड़ैल आयल है, ठीक है। आंख अपने से बड़ा हो गया, यानी कि पूरा एकदम यहाँ से अगला सगरो देख रहा है, कोई है तो नहीं, पूरा एकदम, ठीक है। ये धड़कन तेज हो गया, इससे क्या हुआ? धड़कन तेज होने से उसका शरीर के अंदर ज्यादा ऊर्जा बनने लगा, ठीक है। पूरा एकदम तैयार है एकदम कि कोई आया तो एक घुसा दे देंगे, ठीक है। पूरा एकदम तैयार है, हाथ कांपने लगा, एकदम कि हाथ एकदम ऐसे से हो रहा है कि जहां कोई आए फिर दे देंगे तुरंत से एकदम। तो सब जो अलर्ट पे हो गया, तो ऐसा समझो कि क्या हो गया? एकदम अलर्ट। तो कहीं भी डर लगेगा या फिर कुछ ऐसा चीज हो जाए तो पूरा शरीर अलर्ट पे हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कुछ होने वाला है, ठीक है। तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा? अलर्ट पे। उसी को बोलते हैं अनुकंपीय क्रिया। इसको कौन कंट्रोल करता है? स्वात्त तंत्रिका तंत्र। इस स्वात्त तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तो इसी 12 गो में से कोई होगा और इसी 21 गो में से कोई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अगर रात को कभी हुआ है ऐसे, कहूँ जा रहा है घूमे, ठीक है, या छन छुन किया या कुछ और किया, ठीक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वात्त तंत्रिका तंत्र, समझ गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वात्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आएगा? तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आएगा, ठीक है। ब्रेन का कई प्रकार? तो 3 प्रकार, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन आएगा? तो सेरिब्रम आएगा, थैलेमस आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा। सेरिब्रम तो सोचने का काम करेगा, याद करने का काम करेगा,
ठीक है, और नया नया चीज सोचने का काम करेगा, याद करने का काम करेगा, कल्पना करने का काम करेगा, सपना, ये सब सब कौन काम करेगा? सेरिब्रम, बुद्धि, समझ, ये सब। थैलेमस क्या काम करेगा? तो बाहरी वातावरण के बारे में बताएगा, जैसे चोट लगना, ठीक है, अभी बाहर का वातावरण ठंडा है, गर्मी है, ये सब सब बताएगा। हाइपोथैलेमस क्या बताएगा? तो आंतरिक, शरीर के आंतरिक के बारे में, जैसे भूख लगा, प्यास लगा, क्रोध आया, गुस्सा आया, प्रेम आया, ये सब सब कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के भाग, दो भाग, एगो कार्पोरा, एगो सेरिब्रम पेंडिकल। कार्पोरा देखने और सुनने का काम करेगा, सेरिब्रम पेंडिकल जो है, ये जो है सेरिब्रम पेंडिकल, या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क दो प्रकार के, एगो सेरिबेलम, एगो मेंडुला ऑब्लांगा। तो सेरिबेलम जो है उस संतुलन बनाए रखने का काम करता है, यानी जो हम खड़ी हैं संतुलित बनाए, दौड़ सकते हैं, ये सब। अब बोलने पर नियंत्रित करता है, आवाज पे। जो मेंडुला ऑब्लांगा है, उस शरीर के आंतरिक हिस्सों को नियंत्रित करता है, जैसे धड़कन का नियंत्रित करना, धड़कन हो गया, फेफड़ा हो गया, पाचन तंत्र हो गया, जितना भी पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र हो गया, इसमें उनको नियंत्रित कौन करता है? मेंडुला ऑब्लांगा, ठीक है। ये पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, जो बीच में होता है उसको मध्य मस्तिष्क, यहाँ पे पीछे होगा उसको बोलते हैं पक्ष मस्तिष्क, इसको मध्य मस्तिष्क। जो पूरा एक खोपड़ी से झका हुआ रहता है, इस खोपड़ी को बोलते हैं क्रेनियम नामक, जो खोपड़ी है उससे झपा हुआ रहता है हड्डी से, और जो एक झिल्ली होता है मेनिंजिस नामक झिल्ली से पूरा ढका हुआ रहता है, ठीक है, सेफ्टी के लिए। इसी में एक पोन्स होता है, पोन्स, जो कि पक्ष मस्तिष्क मेंडुला ऑब्लांगा का मदद करता है। ये हो गया ब्रेन। उसके बाद देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का क्या कार्य है। तो स्पाइनल जो कोट है वो समझो तो इमरजेंसी में पूरा शरीर का देख रेख करता है। जैसे हम कभी भी कोई चीज सोच रहे हैं उसमें शरीर का पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है कुछ समय के लिए? तो स्पाइनल कोट के पास रहता है, ठीक है। और जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, उसका कंट्रोल कौन करेगा? तो स्पाइनल कोट करेगा। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे छींक आना, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, पलक झपकना कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसका नियंत्रण कौन करेगा? स्पाइनल कोट करेगा, ठीक है। या फिर जब हम कोई भी गर्म वस्तु को छूते हैं तो एकदम तुरंत से हाथ बाहर आ जाता है, कौन नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड इसी को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो ब्रेन से 12 जोड़ा जो नस निकला है और जो स्पाइनल कॉर्ड से 21 जोड़ा नस निकला है उसी को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये नस जो है पूरा पीछे से ऐसा करके पूरा फैला हुआ है नस, ठीक है। ये सगरो सिग्नल भेजता है, किससे सिग्नल भेजता है? तो न्यूरॉन से, ठीक है, न्यूरॉन से। सिग्नल भेजने के लिए किसका आवश्यकता होता है? तो सिग्नल भेजने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, हो गया। उसके बाद होता है स्वात तंत्रिका तंत्र। तो ये जो इसमें से जो 12 जोड़ी नस है और इसमें जो 21 जोड़ी नस है उसी में से कुछ नस में वो कोई जो तंत्रिका तंत्र है उसी को बोलते हैं स्वात तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है स्वात तंत्रिका? तो अनुकंपीय क्रिया और परा अनुकंपीय क्रिया को नियंत्रित करता है। अनुकंपीय क्रिया और परा अनुकंपीय क्रिया, मतलब अनुकंपीय क्रिया क्या है? तो जब कभी हम डराते हैं कुछ होता है तो अपने आप आंख बड़ा हो जाता है, धड़कन तेज हो जाता है, हाथ कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, इसे क्या बोलते हैं? अनुकंपीय क्रिया, ठीक है। आई अनुकंपीय ये वापस से जब नॉर्मल हो गया तो हो गया परानुकंपीय क्रिया। अब हाथ बढ़ा तो इसे बड़ा थोड़ी रहेगा, डरने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता ना है। धड़कन तेज था तो पता चला कि हमरे और तेज थी तो ठीक हो जाता है, तो क्या है? परानुकंपीय हो गया, ठीक है। तो अनुकंपीय परानुकंपीय स्वात तंत्रिका तंत्र, बस इतना ही छोटा सा भाग था, नहीं।